सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कुछ ट्रेड्स देखेंगे जो प्रीवियस वीक में हमने ट्रेड्स लिए। 3 ट्रेड्स लिए मैं 3 ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ। 2 बैंक निफ्टी के ट्रेड्स हैं और एक स्टॉक का ट्रेड है, और सबके सेटअप्स देखेंगे और क्या लॉजिक था, कैसे हमने ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट कैसे किया, आउट कैसे हुए, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। सो सबसे पहला ट्रेड हमारा है ये बैंक निफ्टी में, शायद ये 10 जनवरी को है। हाँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेनली मैं एनालिसिस करता हूँ। तो पहला सेटअप हमारा था ये, यहाँ पर 10 जैन को हमने ये ट्रेड लिया था, और इस ट्रेड के सेटअप के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें किया क्या, तो इसका सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें टोटल 3 कन्फर्मेशन थी। फर्स्ट कन्फर्मेशन थी हमारी ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से जा रही है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच। फोर्थ टच के बाद एक बढ़िया सी बड़ी 15 मिनट कैंडल के साथ इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। सेकंड हमारा ये था जो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड के बाद आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक किया, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब नीचे आया, नीचे आने के बाद ये यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था। अगेन ये ऊपर जाने के बाद एज अ सपोर्ट बिहेव करने लगा। कोई भी अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पहचानने का तरीका ये है, अगर वो अच्छे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है और अगर स्टॉक या कोई भी इंडेक्स उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर अगली बार उसको एक अच्छे सपोर्ट की तरह भी बिहेव करना चाहिए। कभी वो अच्छे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करे तो कभी वो अच्छे सपोर्ट की तरह बिहेव करे, उसे एक अच्छा लेवल माना जाता है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस था। थर्ड इसमें कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा था। उसके बाद हम आए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि पहले 15 मिनट में जब शार्प सेलिंग हुई, शार्प सेलिंग होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैंने सोचा था कि ये यहाँ तक आए तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद नीचे जाएगा तो वहाँ पर ट्रेड लेंगे, पर वहाँ पर रीटेस्ट करने आया नहीं। तो मैंने एक ऑर्डर लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते हमें यहाँ पर आ गया था। यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस हमारा था ये, जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर का स्टॉप लॉस, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। और नीचे जो टारगेट हमने लिया है समवेयर अराउंड हियर। यहाँ पर टारगेट लेने का लॉजिक यही बन रहा था, टारगेट लिया है हमने समवेयर अराउंड हियर। और यहाँ पर टारगेट लेने का यही लॉजिक बन रहा था कि प्रीवियस बार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह इसने थोड़े से, रेजिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे पर यहाँ पर एक इसने फ्लो में एक्ट किया है, इसलिए ये हमारा टारगेट हुआ। यहाँ पर आगे कंसोलिडेशन भी हुआ तो हमने एग्जिट आउट कर दिया। ये एक अच्छा ट्रेड था। इसके बाद हमारा सेकंड ट्रेड था शायद 12 जनवरी को, तो वो भी देख लेते हैं। 12 जनवरी को भी ट्रेड था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने इसका एनालिसिस किया। ये हमारा ट्रेड था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1:3 अप्रॉक्सीमेटली इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। इसके पीछे भी 3 कन्फर्मेशन थे। फर्स्ट कन्फर्मेशन ये एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th टच। यहाँ पर 5 टचेस देने के बाद एक 6th टच भी आ रहा है। और हर बार जब भी इस ट्रेंड लाइन से टच हुआ है, फर्स्ट टच में एक अच्छी रैली अपवर्ड, सेकेंड टच में एक अच्छी रैली अपवर्ड, थर्ड टच में एक अच्छी रैली, फोर्थ में एक अच्छी रैली, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये 5th में भी अच्छी रैली देकर ही जाएगा। 5th में अच्छी रैली देकर जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ये एज अ टारगेट हमारे लिए एक्ट करेगा। तो जब ये यहाँ पर आया, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच किया। एक अच्छी कैंडल का वेट कर रहे थे और डेफिनेटली एक अच्छी कैंडल मिली। यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स और सेलर का इंडिसीजन हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी सी शूटिंग स्टार हमको देखने को मिली। शूटिंग स्टार के अबव हमने एंट्री की। शूटिंग स्टार के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहा, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये हमारा टारगेट रहा। 1:3 अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी प्रॉफिट आया। हमने एग्जिट आउट किया और हम बाहर आ गए। थर्ड ट्रेड हम देख लेते हैं। थर्ड ट्रेड है हमारा सन फार्मा। स्टॉक में ट्रेड है, इसमें भी इसी हिसाब से ट्रेड है। तो थर्ड ट्रेड है हमारा सन फार्मा में, स्टॉक में ट्रेड है इसी हिसाब से। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे इसका। यहाँ पर ये स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, जिसने फर्स्ट बार रेजिस्टेंस के बाद डायरेक्ट डाउनवर्ड मूव, सेकेंड बार रेजिस्टेंस में लगते बहुत बढ़िया नीचे रैली, थर्ड बार रेजिस्टेंस में लगते अगेन अ रैली, फोर्थ बार रेजिस्टेंस में लगते अगेन अ रैली, 5th बार लगते अगेन अ रैली। मतलब टोटल 5 बार इसने इस स्टॉक को वापस नीचे रैली में पुश किया, सेलिंग करवाई।
जब ये स्टॉक ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसने बायर्स को ट्रैप किया। बायर्स जब ये नीचे आए, यहाँ लोगों ने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, इसने सेलर्स को ट्रैप किया। दोनों को ट्रैप करने के बाद ये एक अच्छा ऊपर गया। इसमें हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है और यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया है, और इसी सेम स्टॉक में हमने समवेयर अराउंड इस जगह पर भी एक ट्रेड लिया था। बाइंग का ट्रेड था वो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और हमें लगा यहाँ पर एक हायर लो है, अब वो अगला हायर हाई देगा। यहाँ पर कुछ इस जोन में हमने बाइंग की, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये कुछ जोन हमारा टारगेट था। इसमें हमें एक स्टॉप लॉस मिला, स्टॉप लॉस लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड, इसमें जब देखा तो हमने देखा कि अब ये स्टॉक अगेन वापस से उस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, और इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो पहले 5 बार इस स्टॉक को नीचे भेज चुका है, वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा ही सही, और रैली में इसको पुश करेगा। तो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा कि एक बढ़िया सी शूटिंग स्टार बन रही है। अगर आप देखें इसमें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको एक जादू दिखेगा, और वो है अगेन एक शूटिंग स्टार इसमें यहाँ पर बन रही। कलर डजेंट मैटर फॉर अ शूटिंग स्टार है, कलर ग्रीन हो, रेड हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शूटिंग स्टार के अबव हमने एंट्री की, शूटिंग स्टार के नीचे हमारा एसएल रहा, टारगेट हमारा फर्स्ट ये रहा टारगेट, यहाँ पर हमने पूरी ट्रेड क्लोज कर दी। मोस्ट प्रोबेबली कैसा होता है कि मैं कभी भी टारगेट्स लेता हूँ तो जैसे हाई है, लोग पूरा हाई का टारगेट लेते हैं। आई वुड ऑलवेज टेक अ टारगेट अ लिटिल बिट बिलो द हाई। मतलब अगर डायरेक्ट इस हाई पे टारगेट लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्टॉक यहाँ पर आके रिवर्स कर जाता है, या आपके इंडेक्स भी यहाँ पर आके रिवर्स कर जाती है और आपका स्टॉप लॉस खा जाती है। दैट्स वाई मैं हमेशा थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, टारगेट हमारा डन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जिट आउट करते हैं, निकल जाते हैं, दूसरी ट्रेड लेंगे।